विज्ञान और तकनीक का यह दौर है। पुनर्जन्म की कहानियां सभी ने सुनी होंगी, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर इन बातों को अक्सर नकार दिया जाता है। विज्ञान के इस दौर में पुनर्जन्म पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैनपुरी के 60 साल के बच्चे की दास्तां जब आप सुनेंगे तो यकीन हो जाएगा कि ये केवल अंधविश्वास नहीं है। इस तरह की घटनाएं होती हैं। चारपाई पर बैठे 60 साल के चंद्रवीर का दावा है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई मौत के बाद फिर से जन्म ले सकता है? ये कहानी थोड़ी फिल्मी जरूर है, लेकिन चंद्रवीर के दावे ने सभी को चकित कर दिया है। जिस रोहित की 8 साल पहले नहर में डूबने से मौत हो गई थी, अब उसका पुनर्जन्म हो चुका है। रोहित ने पूर्व जन्म के माता पिता को पहचाना तो देखने वाले दंग रह गए। 8 साल पहले अपने बेटे को खोने वाले दंपति की आंखों से आंसू टपकने लगे। चंद्रवीर ने जैसे ही कहा कि वो उनका बेटा रोहित है, दंपति ने उसे बाहों में भर लिया। ये पूरी कहानी मैनपुरी जिले के नहला सलेही गांव की है और ये घटना नहला सलेही से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित नहला अमर सिंह गांव की है। इस गांव के रहने वाले प्रमोद श्रीवास्तव का 13 साल का बेटा रोहित कुमार की 8 साल पहले 4 मई 2013 को नदी में डूबने से मौत हो गई थी। प्रमोद और उसकी पत्नी उषा देवी अपनी बेटी कोमल के सहारे ही अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन रोहित की मौत के 8 साल बाद पास के ही गांव के रहने वाले चंद्रवीर उर्फ छोटू ने दावा किया है कि वह रोहित है और उसका पुनर्जन्म हुआ है। चंद्रवीर ने ऐसी तमाम बातें बताई हैं जो कि उसके और उसके परिवार के साथ मौत से पहले घटी थी। चंद्रवीर की बातें सुनकर पुनर्जन्म की इस कहानी की खबर आग की तरह फैली और दर्जनों ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। जिस बेटे का अंतिम संस्कार उन्होंने 8 साल पहले किया हो, खुद वह सामने कैसे हो सकता है? चंद्रवीर ने बताया कि यह उनका दूसरा जन्म है। चंद्रवीर की बात सुनकर दंपति की आंखों से आंसू आ गए, उसे सीने से लगा लिया। प्रमोद और उसकी पत्नी उषा कहती है कि चंद्रवीर ने रोहित की मौत की यादें ताजा कर दी हैं। मन दुखी हो गया है। उनका बेटा तो चला गया था, लेकिन चंद्रवीर अब दूसरे की अमानत है। परिवार के लोग तो खुश हैं, उन्हें भी खुशी है, लेकिन वो चाहते हैं कि अब चंद्रवीर का रिश्ता उसके परिवार से भी बना रहे। गांव के लोग भी इस कहानी पर बात कर रहे हैं। चंद्रवीर की मां कहती हैं कि भले ही कोई कहानी हो, लेकिन वे अपने बेटे को किसी को नहीं देंगी। वो चाहती हैं कि चंद्रवीर अपने पुराने माँ बाप के घर आ जा सकता है। इस पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। एक थ्योरी पुनर्जन्म को सही मानती है और इसी पर पास्ट लाइफ थेरेपी काम करती है, जबकि दूसरी थ्योरी पुनर्जन्म को नहीं मानती है। इसके अनुसार बच्चा बोलने से पहले समझना शुरू कर देता है। इसके आसपास जो भी घटनाक्रम हो रहे होते हैं, अपने स्वजन और अन्य माध्यम से जो बातें सुनते हैं, वह अचेतन मन में जाती रहती है। इससे कई बार बच्चे उन घटनाक्रमों को जोड़कर बातें बनाने लगते हैं और इसे पुनर्जन्म समझ लिया जाता है। लेकिन रोहित और चंद्रवीर के पुनर्जन्म की कहानी कितनी सच है और कितनी झूठ, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।